ऑटो रिक्शा, फायर इंजन। काशी नाम का एक गांव था, वो रेगिस्तान के पास था। वहां गर्मी ज्यादा होने के कारण वहां आग की दुर्घटना होती रहती थी। एक दिन एक घर में आग लगी। फायर इंजन ने आकर पानी डाला और आग बुझाया। तब तक ज्यादातर घर जल चुका था। तब सरपंच वहां आया और फायर इंजन के ड्राइवर से, क्यों शिवा, इतनी देर लगा दी? इस गांव के बारे में तो तुम जानते ही हो, फिर भी देर से आए। तभी पीकर ड्राइवर शिवा, ए सरपंच, मेरी मर्जी, क्या कर लोगे? ना बोलते हो, पीने के लिए 10,000 रुपए भी नहीं देते मुझे। बड़े आए मुझे पूछने वाले। ये सब देख रहे ऑटो ड्राइवर देव ने शिवा को थप्पड़ मारा। यहां लोगों की जान पर आन पड़ी है और तुम्हें शराब चाहिए, ऊपर से तुम सरपंच जी से मुंह लड़ाते हो। क्यों, तूने भगवान को मारा? मैं इस गांव के लिए भगवान हूं, तुम लोगों की जान बचाने वाला भगवान। देख लो, अब से इस गांव में मेरी गाड़ी नहीं आएगी। जब कहीं आग लगेगी तब तुम्हें मेरी ताकत का पता चलेगा, कहकर वहां से नाराज होकर चला गया। तब देव से सरपंच, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, फिर कहीं आग लगी तो सारा गांव झुलस जाएगा। सरपंच जी, मुझे 2 दिन का समय दीजिए, फिर जैसा आप कहें वैसा ही करते हैं, कहकर वहां से चला गया। 2 दिन बाद देव ने अपने ऑटो को फायर इंजन की तरह डिजाइन करके ले आया। उसे देखकर सब हैरान हुए। तब सरपंच देव से, ये क्या देव, ऑटो फायर इंजन? क्या ये बड़े फायर इंजन की तरह काम करेगा? इसमें ज्यादा पानी नहीं होगा ना? सरपंच जी, अपने गांव में हर घर के बाहर एक कुआं है। इस ऑटो फायर इंजन की खासियत यह है कि ये साधारण फायर इंजन से किसी भी तरह कम नहीं है। जब दुर्घटना हो तो कुएं में ट्यूब डालकर उससे पानी तेजी से पंप कर सकते हैं। देव ने उसका प्रदर्शन करके दिखाया। साथ साथ ट्यूब को कुएं में डालकर पानी का बौछार करके दिखाया। यह देखकर गांव वालों ने ताली बजाई। शिवा एक जगह बैठा पी रहा था। शिवा का दोस्त विजय उसके पास आया। अरे शिवा, उस देव ने तुम्हारे शराब की बोतल में छेद कर दिया। कहते हैं कि कोई फायर इंजन ऑटो बनाया उसने। उसके सामने तुम्हारा फायर इंजन कोई काम का नहीं है। वो गांव वाले बहुत खुश हो रहे हैं। होने दो, खुश होने दो, यही उनकी आखिरी खुशी है। मेरे बोतल की कसम, आज फैसला हो जाएगा कि वो बच्चा ऑटो ड्राइवर टिकेगा कि ये ड्रंकन ड्राइवर टिकेगा। सारा गांव को जलाकर राख कर दूंगा। रात को शिवा और विजय चुपके से हाथ में मशाल लिए देव के घर जलाने आए। उस घर के बाहर कोई नहीं दिखा तो उस घर को आग लगाकर चले गए। देव बाहर आया और घर के बाहर खड़े ऑटो फायर इंजन से उस आग को बुझा दिया। अगले दिन सरपंच, देव और गांव वालों ने मिलकर पुलिस को बुलवाया। उन्हें सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाया। उसमें शिवा और विजय घर को आग लगाते हुए दिखाई दिए तो उन्हें अरेस्ट किया। लोगों ने मिलकर शिवा और विजय की खूब पिटाई की। फिर पुलिस उन्हें लेकर चली गई। नूडल्स मिनी फैन फूड चैलेंज। विराटनगर नाम के गांव में प्रताप सिंह नाम का एक व्यक्ति लड़की देखने के लिए आया था। उस गांव में उसका एक दोस्त था, नाम था चौटाला। जब वो विराटनगर पहुंचा तो उसके दोस्त चौटाला के साथ साथ बाकी गांव वाले भी बोरे बिस्तरा बांधकर गांव छोड़कर जा रहे थे। ये देखकर प्रताप सिंह, क्या हुआ यार, ये सारे के सारा गांव वाले गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे गांव में अकाल पड़ गया है क्या, या फिर कोई भूत है? अरे यार, हमारे गांव में विचित्र सिंह नाम का एक व्यक्ति है। वो बड़े विचित्र शर्तें लगाता है। जो शर्त हार जाते हैं उनसे पैसे वसूल किए बिना वो नहीं छोड़ता। यूं हम उससे सब कुछ हार कर यहाँ सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं।
अरे वो क्या शर्त है, मुझे बताओ। मैं शर्त जीतकर विचित्र सिंह को हराकर उसे गांव से भगा दूंगा। पहले लड़की देखने आया हूँ, वो काम निपटा लें। तब चौटाला अपने साथ ही बोरिया बिस्तरा बांधकर सिर पर लेकर जा रहे एक परिवार को दिखाते हुए, वो देख, वही लड़की है जिसे देखने तू आया है। वो लड़की भी तेरी ही तरह हिम्मत वाली है। उसे हरा कर आती हूँ कहकर वो गई थी। फिर क्या, मुंह की खाकर ये देखो गांव छोड़कर जा रही है। उससे जीतना तो हथेली में पानी भरने वाली बात है। वो इतना आसान नहीं है, हार जाओगे। उससे और उसके शर्त से तेरा क्या लेना देना यार। लड़की देखने आए हो, लड़की वाले गांव छोड़कर जा रहे हैं, तू भी चल। यार चौटाला, पहले मुझे उसके पास ले चलो, मैं देखता हूँ कि वो कितना होशियार है। तब चौटाला प्रताप सिंह को लेकर विचित्र सिंह के पास गया। विचित्र सिंह यूं सबको गाते हुए देखकर, हे विराट नगर वासियों, ये क्या, आप सब यूं मिलकर मेरे पास क्यों चले आए? अब भी आप लोग मुझसे शर्त लगाकर जीतने की उम्मीद रखते हैं क्या? मेरे शर्त जीतने वाला साहसी अब भी इस गांव में बाकी है क्या? यूं सब कुछ लुटाकर खड़े तुम लोगों को देखकर बड़ा मजा आ रहा है। अब भी तुम में कोई 30 मार खान बचा है तो आओ शर्त लगाओ, यही मेरा सबको ओपन चैलेंज है। तब भीड़ में से प्रताप सिंह, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी जुबान के पक्के हो और अगर मैं शर्त जीत गया तो इस पैलेस के साथ साथ सारे गांव वालों को उनकी संपत्ति लौटानी होगी। बोलो मंजूर है? अरे ये कार्टून नमूना कौन है? लगता है कि बेचारे को मेरे बारे में और मेरे शर्त के बारे में नहीं पता। अरे उसे कोई समझाओ। वैसे सब कुछ लौटाना हो तो पहले तुम्हें शर्त जीतना होगा ना। जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मेरी शर्त ही वैसी है। जो मेरे 3 कप गर्मा गर्म नूडल्स खा लेगा उसे मैं अपना पैलेस दे दूंगा। पर कमबख्त कोई जीतता ही नहीं, क्योंकि पहले कप खाने की कोशिश में ही मुंह जलाकर, चेहरा जलाकर, कपड़ों के ऊपर गिराकर रह जाते हैं। इतना कहने के बाद भी अगर तुम में हिम्मत है तो चलो शर्त लगाते हैं। मंजूर है, कल ही होगा, वो भी गांव वालों के समक्ष में। मुझे मंजूर है, लोगों के समक्ष में ही होने दो। वैसे भी लोग बहुत दुखी हैं, तुम्हें हारते हुए देखकर उनका भी मन बहल जाएगा। गांव वाले प्रताप सिंह से, बेटा तुम क्यों उससे पंगे ले रहे हो? वो धोखेबाज है, तुम उससे क्यों भिड़ रहे हो? तुम भी हमारी तरह सब कुछ गंवा दोगे कहकर उसे रोका। चिंता ना करें, मुझ पर भरोसा कीजिए, हम सबका भला होगा कहकर अगले दिन शर्त के लिए तैयार हुआ। प्रताप सिंह के सामने 3 कप गर्मा गर्म नूडल्स रखा गया, उनमें से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर प्रताप सिंह, मैं इसे मेरे खुद के बनाए हुए चम्मच से खाऊंगा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, कोशिश कर लो। कहते ही प्रताप सिंह ने अपने जेब से चॉपस्टिक्स निकाला। उसके साथ एक बैटरी लगा हुआ था जो एक मिनी पंखे के साथ जुड़ा हुआ था। वो पंखा बैटरी की मदद से घूम रहा था। उस पंखे की हवा से नूडल्स ठंडे होने लगे। इस तरह प्रताप सिंह वो सारा नूडल्स आराम से खा गया। ये देखकर गांव वाले, वाह प्रताप सिंह, बहुत बढ़िया। ये धोखेबाज विचित्र सिंह तुम्हारे हाथों शर्त हार गया है। हार गया शर्त, कमबख्त। अपना प्रताप सिंह जीत गया। अब अपने खेत खलिहान सब अपना ही है। यूं शर्त हार कर विचित्र सिंह पैलेस, खेत सब कुछ छोड़कर गांव छोड़कर चला गया। प्रताप सिंह उस गांव की लड़की से शादी करके खुशी खुशी गांव के पैलेस में रहने लगा।